हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी आप सभी को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज है करवा चौथ और सुबह से निर्जला फास्ट था। अभी शाम के वही करीब 5 बज रहा था और अभी जो है ना मैं देखिए नया वाला सूट अपना पहन ली हूँ। ये सूट जो है ना मैं लेके आई थी पहले, जो आपको मैं दिखाई थी, फिर मैंने इसको सिला और इसे पहन ली। अब बहुत बड़ा रीज़न है सूट पहनने के लिए। आप लोग बोलेंगे ना कि मतलब करवा चौथ के दिन आप साड़ी क्यों नहीं पहनी, तो मैं बताऊंगी क्यों नहीं पहना। वैसे मैंने ना ख़रीद के लाया था, बाकी आपको मैं दिखा दूंगी स्क्रीनशॉट कौन सा मैं साड़ी ख़रीद के लाई थी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले तो मैं रेडी हो रही हूँ नहा करके। अभी मुझे ना कथा वगैरह करना है और फिर जब चाँद निकल जाएगा तो फिर मुझे चाँद का पूजन करके वही पति पूजन अपना कर लेंगे। तो अभी जो है ना मुझे खाना पीना भी बनाना है, तो सबसे पहले कथा वथा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मैं अपना मेकअप वेकअप स्टार्ट कर दी हूँ। भाई आज करवा चौथ है तो मेकअप तो अच्छा से करना बनता है ना। अब देखिए मेहंदी मैंने ना कल ही लगवाया था और मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम इतना हो रहा है, बुखार आ रहा है अंदर से, जिसके कारण जो है ना मैं ज़्यादातर वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। तो कल मैं मेहंदी लगवा के आई थी मार्केट से, तो वहाँ पे वीडियो नहीं कोई शूट किया था, तो मैंने भी नहीं किया। अब देखिए थोड़ा थोड़ा जो है ना जैसा मेरा सूट है वैसे ही कलर के डार्क में मैंने आई शेडो लगाया। उसके बाद ऊपर से हल्का हल्का सा जो ग्लिटर होता है ना वो मैंने लगा लिया। अब थोड़ा सा लुक अच्छा सा आ गया है। और उसके बाद मैं लगा रही हूँ लाइनर। लाइनर बिल्कुल पतला लगाऊंगी क्योंकि मेरा ना मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था ज़्यादा ओवर मेकअप करने के लिए। और वैसे भी मैं सूट पहनी थी तो सूट पे ज़्यादा ओवर मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है, साड़ी वाड़ी पे तो सही भी लगता है। सिंपल सा मैं अपने फेस में वही डेली जो सनस्क्रीन लगाती थी वही लगाई थी। रेड कलर के मैंने लिपस्टिक लगाया था क्योंकि सूट के मैच के मेरे पास लिपस्टिक ही नहीं था, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं रेड ही लगा लेते हैं। वैसे घर से बाहर तो कहीं जाना है नहीं, बस घर में ही पूजा करना है, छत पे जाना है। उसके बाद मैंने लगाए काजल। काजल भी ज़्यादा डार्क नहीं लगाया, लाइट ही थोड़ा सा लगाई हूँ क्योंकि मेरे ना आँख में बहुत ज़्यादा चीस मच रही थी, खुजली हो रही थी जुकाम की वजह से। नाक से पानी, आँख से आंसू इतना ज़्यादा बह रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। आवाज़ से भी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैंने छोटी सी बिंदी लगाई थी बट मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा था। उसके बाद मैंने लगा लिए थे बड़े बिंदी। और अभी देख सकते हैं कि मैं अपने ना बाल को अच्छे से सुखा ली थी। और ये सूट ना थोड़ा ढीला लग रहा है तो इसे मैं बाद में फिटिंग करूँगी। फ़िलहाल जो है ना नेकलेस वगैरह या फिर जो भी ज्वेलरी गोल्ड वाला है उसे पहन लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं। तो जो मेरा शादी वाला है ना वही सारी ज्वेलरी पहनूंगी। और शादी वाला सिंदूर मैंने लगा लिया है येलो कलर का। देखिए हमारे बिहार झारखंड में ना येलो कलर के ही सिंदूर चलता है, तो इस वजह से हम लोग ना येलो सिंदूर ही लगाते हैं, जो पीला वाला होता है शादी में जो चढ़ता है सिंदूरा वाला। तो ये मेरे शादी का झुमकी है जो कि मैं पहन ली हूँ। और इसे मैं पहनती हूँ कोई भी तीज त्यौहार पे ही, ऐसे नहीं पहनती क्योंकि इतना मतलब कि वज़न भी है, बड़ा भी है, तो अच्छा नहीं लगता डेली यूज़ में। तो बस कभी कभार ही पहनती हूँ। और इसमें से ना एक दो जो है ना लड़ी भी निकल गया है, गिर गया है, तो इस वजह से ना इसे मैं ज़्यादा नहीं पहनती, कभी कभार पहन लेती हूँ। उसके बाद ये है मेरा मंगलसूत्र गोल्ड वाला और रिंग जो कि मैं पहन लेती हूँ। तो ये मेरा मंगलसूत्र है। और मंगलसूत्र भी मैं ना ज़्यादा नहीं पहन के रखती क्योंकि थोड़ा हैवी है ना, तो इस वजह से मैं इसे नहीं पहनती डेली डेली। अब नेकलेस पहन लेती हूँ। मैंने कहा चलो साड़ी नहीं पहन रही तो क्या हुआ, गहने पहनना तो कंपलसरी है, पहन लेती हूँ। अब साड़ी नहीं पहनने का सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बता दूँ। जो मैं साड़ी ख़रीद के लाई थी ना, ये देखिए यहाँ पर मैं पिक लगा दे रही हूँ। तो जो मैं साड़ी ख़रीद के लाई थी उस साड़ी में ना थोड़ा सा फॉल्ट निकल गया था। और फॉल्ट निकलने के कारण जो है ना मैं उसके ब्लाउज नहीं बना पाई। और उधर तबीयत मेरा ख़राब था ना, तो मैं पहले से नहीं लेके आई थी, करवा चौथ से 2 दिन पहले ही लाई थी। और इतना ज़्यादा भी भीड़ भाड़ चल रहा है ना कि वो बोल भी दिया था कि अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम हो और आपको ये करना होगा साड़ी वगैरह चेंज एक्सचेंज वगैरह, तो करवा चौथ बाद ही होगा, क्योंकि अभी ना त्यौहार का टाइम चल रहा है तो ये सारी चीज़ें नहीं होगा। तो मैंने कहा इतना ज़्यादा कौन करने जा रहा है, फिर बार बार जाओ, थोड़ा दूर से लेके आई थी इस वजह से नहीं गई।
तो मैंने कहा चलो सूट ही सिल करके और पहन लेते हैं। तो और ये सूट भी जो है ना थोड़ा हैवी था, अच्छा था। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनल मेरा लुक, मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। थोड़ा सा सूट ढीला था तो चलेगा। उसके बाद मैंने ना अपने सूट के मैचिंग के चूड़ी पहन लिए हैं, और सूट भी नया था, चूड़ी भी नए थे। मतलब चूड़ी वगैरह तो हम नया ही पहनते हैं, कोई भी त्यौहार जैसे होता है, तीज हो गया, छठ हो गया, करवा चौथ हो गया, तो ये सारी त्योहारों पे जो है ना, लक्ष्मी पूजा हो गया, हम लोग नया ही चूड़ी डालते हैं कांच के, जो लहसुन प्याज का होता है उसे नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं माता के लिए चौकी लगा रही हूँ और भगवान को यहाँ पे विराजूंगी, और फिर यहीं पे पूजा होगा। अब देखिए मेरे पास कोई स्पेशल मंदिर तो है नहीं, जगह है नहीं, तो जितना जगह है उतने ही में हम पूजा कर लेते हैं। देखिए मजबूरी में इंसान को क्या नहीं करने पड़ता है, तो मजबूरी ही ऐसी चीज़ है, और मजबूरी के कारण ही जो है ना मैं साड़ी नहीं पहन पाई। और साड़ी पहनने का ना लुक ही अलग होता है, जैसे करवा चौथ हो गया, तीज हो गया, इस पे, लेकिन क्या करें, मजबूरी था, इस वजह से नहीं पहन पाई। अब मैं उसे पहन लेती ना तो फिर वापस नहीं होता, और फिर फॉल्ट है तो फॉल्ट है। और महंगा भी साड़ी था, ऐसा नहीं है कि सस्ता था, चलो 500-600 रुपये की साड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है, महंगी साड़ी थी। यहाँ पे परी के पापा अपने लिए नया शर्ट लेके आए थे कल ही, तो इस पे जो है ना अपना पूजा पाठ ये भी साथ में कर रहे हैं। अब पूजा जो है ना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था। शाम में ही गोधेली क्या बोलते हैं उसको, प्रदोष काल में ही पूजा होता है। तो पूजा वूजा करने के बाद जो है ना, फिर जब चांद निकल जाएंगे तो फिर चांद देख करके अपना पति पूजन करके और फिर व्रत को हम लोग तोड़ेंगे। मतलब हम लोग बोले तो जो भी लेडीजें हैं यहाँ के। अब देखिए पूजा जो है ना फटाफट से हम लोग कर रहे थे, परी के पापा भी साथ के साथ कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे ये है कलश, करवा में पानी भर दे रही हूँ, जल। और एक करवा जो है ना चीनी के लेके आई थी, एक करवा लेके आई थी मिट्टी वाला। तो मैं आप लोगों से एक चीज़ बताऊं, 2 करवा अगर लेके आती ना तो फिर उसमें चीनी भरने पड़ता। तो मैंने कहा चलो चीनी वाला ही करवा एक ले लेते हैं, क्योंकि चीनी वाला रहेगा तो चीनी भरने की भी ज़रूरत नहीं रहेगा। और चीनी का करवा सब लोग बोल रहे थे अच्छा रहता है, शुभ रहता है, तो इस बार जो है मैं ये लेके आई थी। अब मैं अगले साल सोच रही हूँ ना कि जो मिट्टी वाला हर साल लेके आती हूँ ना करवा, मिट्टी वाला नहीं ला करके एक पीतल का करवा ले आऊँगी, कि हमेशा के लिए जो है ना बार बार लाना ही ना पड़ेगा। क्योंकि करवा इतना एक तो महंगा देता है मिट्टी वाला, और ऊपर से जो है ना हर बार लेने पड़ता है। तो मैं ना पीतल वाला ही ले आऊँगी। अब यहाँ पे करवा माता की पूजा जो है ना मैंने कर दी है स्टार्ट। तो दोनों मिलकर के अच्छे से हम लोगों ने पूजा किया। उसके बाद लास्ट में जो है कथा होता है, और कथा के लास्ट में गणेश जी की आरती होती है। करवा चौथ माता की आरती नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करवा माता के लिए जो मैंने श्रृंगार लाया था वो श्रृंगार अर्पित कर दिया, और सासू माँ के लिए जो बहना लेके आई थी उस बहने को निकाल दी। सासू माँ के बहना ज़रूर से ज़रूर निकलता है तो निकाल दी। अब यहाँ पे जो है ना हम लोग आरती लगाएंगे। उससे पहले जो है सबसे पहले यहाँ पे सभी को आरती समर्पित करके और फिर जो है गणेश जी की आरती होगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, दंत दया दंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूष की। करवा चौथ पे जो सासू माँ के लिए बहना लेके आई थी, मतलब कि साड़ी, वो चीज़ें मैं आप लोगों को नहीं दिखाई हूँ। अपने लिए जो साड़ी लेके आई थी वो भी नहीं दिखाई हूँ। टेंशन मत लीजिए, आगे आने वाले ब्लॉग में जो है ना अच्छे से मैं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। तो इस वजह से जो है ना हम कुछ नहीं ज़्यादा ब्लॉग वगैरह शूट कर पा रहे हैं। तो आप लोग के ज़रूर मैं दिखाऊंगी कैसी साड़ी लेके आई थी सासू माँ के लिए, अपने लिए। तो यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, और देखिए बगल में उधर बहना जो निकाला हुआ है और रखा हुआ है। अब यहाँ पे ना लास्ट में हम लोग सुहाग लेते हैं, जैसे 5 बार सुहाग लेते हैं ना करवा चौथ माता से। तो यहाँ पे सुहाग वगैरह लेने के बाद जो है ना हम लोग अब ऊपर जा रहे हैं, चांद वगैरह देखेंगे। ताला भी तो लगाना पड़ेगा। ऐसे ही सो गाइस चांद निकल गया, चलते हैं गेट लगा दे बेटा।
ताला लगा दे, ताला लगा क्या ताला फोन मेरा ऐसी है, पर्स भी है। ऊपर आओ। बाल्टी एक लाने पड़ेगा अच्छा वाला, वो अच्छा बाल्टी है कौन जो लाए थे ये देने के लिए। हाँ। परी वो बाल्टी ले लो जो मैंने लाया ना दुकान से, वाला बाल्टी खाली करके ले आ बेटा। वैसे और दूध का ये होता है ना, चंद्रमा का आग दिया था। इतना डर नहीं लेता जितना उधर लगता है। उस साइड गए तो दद्दू ने नीचे करवाया नहीं, अबे करवाया नहीं, वो जो फर्श बनाई है ना उस साले मुन्ने ने सीढ़ी बनाई जैसे टाइल जलते लगा के। अब बेहतरीन, क्योंकि देखो यहाँ पे ऊंची करती उधर नीचे। अब अच्छा दिवाली तक उसके नीचे घूमना नहीं है, दिवाली के बाद काम होगा। तो लंबा बहुत है अभी तो। अभी 15 दिन बाकी है। 15-12 दिन भाई लेबर ही नहीं है, हमारा ठेकेदार आ गया पुराना जिसने मकान बनाया। तो उसे पता है जो उखड़ रहा है ना उसे उखाड़ दो खुद ही। अभी ट्राई करके देखा, आप ट्राई करके नहीं निकलेगा कोई भी। ये अपने आप छोड़ता, जैसे ही अपने आप बोल गई टक्कर से। 2 फूल रहा है ना, 2 फूल रहा है उसमें। कहाँ फूल रहा है? 2 ऊपर में ही ब्राउन वाला, 2-3 वो उसी का मैं कह रहा हूँ। जो उखड़ रहा है ना उसे उखाड़ दो। और वो नहीं गिरी जबकि उसका उम्मीद था। उसकी उम्मीद थी वो तो गिरी नहीं, जिसकी थी नहीं वो गिरी। देखो अपने यहाँ से देखो, अब सुबह देखेंगे। अभी तो लंबा भी बनाए। पता नहीं। अभी भी गिराते हैं, रात को गिराएंगे नहीं, पकड़ने की ट्राई करेंगे। देख बोला नहीं था कि अपना फोन ले लो रोशनी में। चंदा को भी दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए। लांगन पड़ेगा उधर मत जाइए, लंबा भी बनाइएगा। बना लिया हूँ। छत पे आने के बाद सबसे पहले मैंने किया है चंद्रमा का पूजा। तो जो एक करवा पर कर दिया था ना उसे मैं वैसे ही वट उठा के ले आई थी। और देखिए चंद्रदेव कैसे उग गए हैं। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे जो एक दिया मैं लेके आई थी इनको चांद के बाद देखने के लिए, पति पूजन के लिए, वो अलग से है। तो जो करवा पर का दिया होता है उससे हम चंद्र पूजन कर लिए हैं। और उसके बाद देखिए ये अलग से थाल लेके आई थी और अलग से एक प्लेट लेके आई थी। तो यहाँ पे चंद्रमा को पूजा वूजा करने के बाद अब यहाँ पे होगा पति का पूजन। तो पति पूजन करने के लिए जो है ना ये करवा चौथ वाला थाली है, इसी में सारी चीज़ ले ली थी, जैसे कि रोली और अक्षत, फूल और पानी, दिया। तो सबसे पहले पति पूजन में यहाँ पे देखिए क्या करना है। इनको ना सबसे पहले शुद्ध कर रही हूँ। तो ये कह रहे मैं तो शुद्ध हूँ या शुद्ध कहाँ हूँ।
बाल्टी ले ले भाई। ऊपर में डाल दीजिए आप। पूजा ख़त्म होने के बाद जो है मैं आ गई थी नीचे, और उसके बाद जो है ना खाना पीना बन चुका था, तो अभी हम लोग खाना वाना खाएंगे। और आज की वीडियो दोस्तों बस यहीं तक था, और पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा मैं कैसी लग रही थी सूट में। बाय बाय।